अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लैंग्वेज क्लास। ठीक है, और आज हमारी सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास का हमारा जो आउटलाइन है, मतलब हमारा जो कंटेंट है आज का, वो ग्रामर क्लास का है इम्पेरेटिव्स, और स्पीकिंग क्लास का है एक्सेंट मैटर्स। लेकिन चूंकि मैंने आपको जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैं स्पीकिंग क्लास यहाँ पे नहीं दे रही, तो ये वाली जो स्पीकिंग क्लासेस में ज़्यादा बताने का, मतलब इसमें बोलने का इंटरेक्शन नहीं है इतना। तो ये कि आज मैं स्पीकिंग क्लास भी इंशाल्लाह करवा दूंगी, लेकिन इसका अलग से पार्ट होगा। ठीक है जी। तो सेकंड क्लास में हमारा आज इम्पेरेटिव्स है सबसे पहले। ठीक है, ग्रामर क्लास का। तो सबसे पहले हम ग्रामर क्लास कर लेते हैं और इम्पेरेटिव देख लेते हैं कि कैसे होता है। ठीक है जी। तो जनाब यहाँ पे देखें इम्पेरेटिव्स की आपको टाइटल पेज नजर आ गया होगा। अब मुझे जरा जरा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, जरा सोचें वीडियो पॉज करके कि ये इम्पेरेटिव्स होता क्या है, आपके जहन में क्या आ रहा है इस वर्ड से। ठीक है जी। सोचने के बाद फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वाकई में होता क्या है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की देखें डेफिनेशन होती है कि ये जो है किसी सजेशन, इट टॉक्स अबाउट सजेशन, सॉरी, इट टॉक्स अबाउट सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ठीक है, इम्पेरेटिव जो है वो आपसे हमेशा किसी सजेशन की बात करता है। ठीक है, मतलब अगर आप किसी को कोई सजेशन दे रहे होते हैं या किसी को कोई हुक्म दे रहे होते हैं, ऑर्डर सही है, या किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या किसी को कोई एडवाइस दे रहे होते हैं, ठीक है, तो ये इम्पेरेटिव तब यूज होता है। ठीक है, वो जो आप इंग्लिश में आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना, जैसे सिट डाउन, ठीक है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, क्योंकि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आपकी टीचर आपको बोलती होंगी सिट डाउन, स्टैंड अप, या फिर इस तरह से कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें वो आपको ऑर्डर दे रही हैं, या फिर कभी कोई आपको कोई एडवाइस दे रहा होता है, तो वो सब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होता है। ठीक है जी। तो इसका आगे चलते हैं। आई होप ये समझ आ गई हो कि आपको ये डेफिनेशन, इसका अलर्ट पॉइंट क्या है। देखें, इम्पेरेटिव जो है वो इम्पेरेटिव्स कैन नॉट बी यूज्ड इन पास्ट और फ्यूचर टेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव कभी भी पास्ट या फ्यूचर टेंस में यूज नहीं हो सकता। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हर टेंसेस के तीन फॉर्म्स होती हैं, पास्ट, ठीक है, एंड फ्यूचर। ठीक है, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, सॉरी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात यह है कि अपने इम्पेरेटिव जो है ना वो प्रेजेंट में यूज होता है, पास्ट में, फ्यूचर में नहीं यूज होता। पास्ट और फ्यूचर में क्यों? क्योंकि देखें, अगर आप पास्ट या फ्यूचर की बात करेंगे ना, अगर पास्ट में किसी ने आपको कोई एडवाइस दी होगी तो वो फिर आपका सिंपल सेंटेंस बनेगा। ठीक है, या तो फिर हाँ, सिंपल सेंटेंस बनेगा, या तो कोई और टेंस बनेगा। लेकिन अगर कोई इम्पेरेटिव उसकी बात करता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो अभी आपको कोई हुक्म दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई ऑर्डर किया किसी ने अभी फिलहाल करंटली, ठीक है, तो ये इसका अलर्ट पॉइंट है कि ये पास्ट और फ्यूचर टेंस में नहीं यूज हो सकता। अब एक दफा जरा अपने जहन में रिवाइज करें, ये चीज रिमाइंड करें कि आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस क्या होता है। ठीक है, जरा से ये इसको कर लें ताकि आपका ये रिफ्रेश हो जाए। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की देखें एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। मैंने क्या बोला था, या कोई ये हुक्म देता है, या तो एडवाइस देता है, या सजेशन, या कोई रिक्वेस्ट कर रहा होता है, कुछ भी इस तरह से, सही है। तो अब देखें इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखें, रीड बुक्स, क्या लिखा हुआ है, रीड बुक्स, सही है, मतलब ये कोई एडवाइस दे रहा है आपको, ठीक है, कि बुक्स पढ़ा करो। ठीक है, फिर इसका नेगेटिव, अच्छा एक और बात कि ये आप नेगेटिव में इंपेरेटिव सेंटेंसेस आप एफर्मेटिव और नेगेटिव में बनाते हैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव इसमें नहीं बनता, सही है जी। तो रीड बुक्स आपने ये पहले बता दिया, ठीक है, रीड बुक्स किसी ने आपको सजेशन दी, लेकिन कोई अब इसी का नेगेटिव कर देंगे तो क्या बनेगा, डोंट रीड बुक्स। ठीक है, रीड बुक्स, बुक्स पढ़ा करो, डोंट रीड बुक्स, बुक्स नहीं पढ़ा करो। ठीक है, या बुक्स नहीं पढ़ो। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल, वॉक फास्टली, तेजी से चलो, ये कोई हुक्म दे रहा है आपको, सही है, ये तो कोई आपको सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसका नेगेटिव देखा जाए तो क्या है, डोंट वॉक फास्टली, वॉक, तेजी से वॉक नहीं करो। ठीक है जी। फिर इसकी तीसरी सेंटेंस देखे तो क्या है, हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय का लो। ठीक है, अब देखिए हम चाय आप पीते हैं, ठीक है, उर्दू में क्या बोलते हैं, मैं चाय पी रहा हूँ, और पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रिंक। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में टी के साथ आप कभी भी ड्रिंक नहीं लगाते, कॉफी के साथ, टी के साथ, जूस के साथ, ठीक है, आप इस तरह से ड्रिंक नहीं लगाते। ड्रिंक आप वाटर के साथ लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ड्रिंक वर्ड जो है ना, ये टी के साथ, चाय के लिए इंग्लिश में यूज नहीं होता, हैव यूज होता है। ठीक है, आप किसी को, जैसे आपके घर मेहमान आता है, आप क्या बोलेंगे, चाय का कप लें, चाय पिए, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह बोल सकते हैं, हैव अ कप ऑफ टी,
तो आपको आपसे आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहमान नवाजी कर रहे हैं ना, तो ये आप इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय का लें, ठीक है। ड्रिंक नहीं यूज करेंगे कि ड्रिंक अ कप ऑफ टी। टी के साथ ड्रिंक बहुत ऑकवर्ड लगता है और यूज नहीं होता, अब यूज नहीं होता मॉडर्न इंग्लिश में, ये यूज नहीं किया जाता, ठीक है। आप हैव के अलावा टेक भी यूज कर सकते हैं, टेक अ कप ऑफ टी, ठीक है। अच्छा, इसी का नेगेटिव करेंगे तो क्या है, डोंट हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है। पहली क्या थी, हैव अ कप ऑफ टी, डोंट हैव अ कप ऑफ टी, इसका सॉरी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं बनता। अगेन बता रही हूँ, सही है जी। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे हमारे खत्म हो गए हैं। अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव के ना कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं इम्पेरेटिव्स के, ठीक है जी। सबसे पहले क्या है, डू एवर, मतलब कभी तो, ठीक है। डू एवर का मतलब होता है कभी तो, ठीक है। अभी हम इसके आगे डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। ये तब यूज होता है डू एवर जब आप किसी को कभी, आपने उर्दू में, आप उर्दू में सेंटेंस बोलते हैं ना, यार कभी तो ये काम कर लिया करो, यार कभी तो सच बोल लिया करो, कभी तो मेरे लिए कुछ कर लिया करो, इस तरह आप बोलते हैं ना उर्दू में सेंटेंसेस, तो आप ये कभी तो, ये जो वर्ड है ना, इसको आप इंग्लिश में डू एवर यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर है फील फ्री टू, ठीक है। फील फ्री टू, फील फ्री टू का मतलब है कोई चीज बिला तकल्लुफ करना। फील का क्या मतलब होता है, महसूस करना। फील फ्री, फ्री महसूस करो कुछ भी करने में बिला तकल्लुफी, ठीक है। फील फ्री, ठीक है जी। कोई भी काम आप तकल्लुफ के बगैर फ्रीली कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है, ओ सॉरी स्ट्रक्चर है डू। डू का वैसे तो मतलब आपको पता है कोई काम करना, लेकिन डू जैसे आप कभी बोलते हैं ना कि अभी जैसे हमने इम्पेरेटिव की एग्जांपल पढ़ी तो उसमें क्या था, रीड बुक्स। अब आप किसी को बोलेंगे रीड बुक्स, ठीक है, मतलब कि बुक्स पढ़ा करो। लेकिन अगर आपको बात पे जोर देना होगा ना, यार कभी तो बुक्स पढ़ लिया, कभी तो का चलो आपने डू एवर लगा दिया, ठीक है। यार बुक्स पढ़ा करो, आपने जोर देना होगा ना जब, तो आप डू लगाएंगे, ठीक है। बुक्स पढ़ा करो यार, इस तरह आप कभी बोलते हैं अपने फ्रेंड को या किसी को भी, ठीक है। तो आपका क्या होता है कि आप बात पे जोर दे रहे होते हैं ना जब, तो आप इंग्लिश में उसके लिए डू लगाएंगे तो पता चलता है अच्छा बात पे जोर दिया दिया जा रहा है। फिर चौथा स्ट्रक्चर है आपका कीप, और उसके साथ प्लस आईएनजी लगेगा, मतलब आप कीप के आगे वर्ब लगाएंगे, वर्ब में आपका प्लस आईएनजी लगेगा, ठीक है जी। कोई काम करते रहना, जैसे वर्ब मैंने लगाया वर्क, ठीक है। कीप वर्क और फिर आईएनजी लगा दिया वर्क के साथ, ठीक है। वर्किंग, कीप वर्किंग, काम करते रहो, ठीक है। तो वर्क के अलावा आप कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने लगा दिया ड्राइव, ड्राइविंग, ठीक है। कीप ड्राइविंग, ड्राइव करते रहो। तो कोई काम करते रहना, इसको हम इसको कीप यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। पांचवा स्ट्रक्चर है लेट, किसी को कोई काम करने देना या कुछ होने देना, लेट इट हैपन, लेट इट हैपन, ये होने दो। या लेट ही कुछ इस तरह किसी बंदे के लिए भी बोल सकते हैं आप, कि किसी को कोई काम करने देना, ठीक है। लेट देम डू दैट, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है, देखें सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था, डू एवर, कभी तो। इसकी एग्जांपल्स देखें, आपने डू एवर के बाद वर्ब लगाना है, ठीक है, क्योंकि आप उर्दू में जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कभी तो जैसे फॉर एग्जाम्पल उर्दू में मैंने बोला कभी तो कुछ पका लिया करो, कभी तो पका लिया करो, तो इंग्लिश में क्या होगा, अच्छा आपने पकाना, ये वर्ब है, सही है, आप एक्शन वर्ड है ना, वर्ब है, आपने वर्ब लगाया। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स के ये जो अपने जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने अभी देखे पांचों, इनमें आप हर स्ट्रक्चर का कोई भी सेंटेंस बनाएंगे ना, तो उस स्ट्रक्चर के आगे आप वर्ब लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा है, एग्जाम्पल देखें इसके, डू एवर कम ऑन टाइम, कभी तो वक्त पे आ जाया करो, ठीक है। तो डू एवर के बाद मैंने कम लगाया, कम वर्ब है, ठीक है, क्योंकि डू एवर कभी तो, इसका मतलब होता है कभी, डू एवर का मतलब सही, तो कभी तो कोई काम करना, तो एक्शन तो इसमें आएगा ना लाजमी, तो आपने वर्ब लगाना है, ठीक है। डू एवर, फिर वर्ब लगाया और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया। डू एवर कम ऑन टाइम, कभी तो वक्त पे आ जाया करो। दूसरा सेंटेंस, डू एवर थिंक पॉजिटिव, थिंक, यहाँ पे थिंक क्या है, वर्ब है, थिंक सोचना, एक्शन है ना। डू एवर थिंक पॉजिटिव, कभी तो पॉजिटिव सोच लिया करो, कभी तो مثبت सोच लिया करो यार, बोलते हैं ना हम इस तरह से। फिर तीसरा सेंटेंस, डू एवर स्पीक इंग्लिश, कभी तो अंग्रेजी बोल लिया करो, तो ये स्पीक यहाँ पे वर्ब हो गया, इंग्लिश यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, और डू एवर आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है जी। आप तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। दूसरे स्ट्रक्चर पे चलते हैं। स्ट्रक्चर दूसरा क्या है, लेकिन फील फ्री टू, बिला तकल्लुफ, कोई काम बिला तकल्लुफ करना, ठीक है, या हाँ करने देना, हाँ। फील फ्री टू टॉक टू हिम, अब आपने फील फ्री टू ये स्ट्रक्चर लगाना है,
फील फ्री टू, ये पूरा स्ट्रक्चर है, और फिर उसके आगे आपने वर्ब लगाना है, ठीक है। फील फ्री टू टॉक टू हिम, टॉक यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया, टॉक बात करना, एक्शन है ना। फील फ्री टू टॉक टू हिम, उससे बात करने, उससे बिला तकल्लुफी से बात कर लो, या फील फ्री मतलब बिला तकल्लुफ रहो उससे बात करने में, ठीक है। फिर फील फ्री टू कॉल मी, ठीक है। फील फ्री टू कॉल मी मतलब मुझे कॉल करने में बिला तकल्लुफी से मुझे कॉल कर सकते हो तुम मुझे, या फिर आप अगर कर सकती हो या कर सकते हो, ये जो सकता लगाते हैं ना हम, तो उसके लिए कैन यूज होता है, यू कैन फील फ्री टू कॉल मी। या आप अभी फिलहाल फील फ्री टू स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसको जरा सिंपल रखें। फील फ्री टू और फिर आपने वर्ब लगाया और फिर ऑब्जेक्ट या फिर कोई सब्जेक्ट लगा दिया, आप सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे फील फ्री टू कॉल मी, मुझे कॉल करने में फील, यू कैन फील फ्री, ठीक है, मतलब बिला तकल्लुफी से मुझे कॉल कर लो। फील फ्री टू ड्रॉप माई नेम देयर, वहां मेरा नाम लेने में, वहां मेरा बिला तकल्लुफी से नाम ले लेना। ड्रॉप मतलब छोड़ना, कोई मतलब मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश में इसी तरह कहा जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि वहां मेरा नाम छोड़ने में, मतलब ये थोड़ा सा अलग अंदाज हो जाता है ना उर्दू में बोलने का, वहां मेरा नाम लेने में ये कह सकते हैं। इंग्लिश में हम इसको ड्रॉप भी अच्छे से, जब अगर अच्छी इंग्लिश में कहा जाए तो हम इसे ड्रॉप लिखेंगे, ठीक है। तो जी ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर था, आई होप कि क्लियर होगा आप लोगों को। थर्ड स्ट्रक्चर है डू, किसी बात पे जोर देना, ठीक है। अब इसकी इसकी एग्जांपल्स क्या है, आपने नॉर्मल इंपेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, उसमें आपने डू ऐड कर देना है बस। जैसे अगर मैं डू हटा दूं यहाँ से, ठीक है, ये डू हटा दिया मैंने, तो आगे क्या है, कॉल हिम, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कॉल हिम, तो ये क्या है, एक ऑर्डर दे रही हूँ मैं किसी को, सही है। तो ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर मुझे इस बात पे जोर देना है, तो मैं एक स्ट्रक्चर लगा दूंगी इंपेरेटिव का, डू कॉल हिम, उसे कॉल करो यार, बोलते हैं ना हम इस तरह किसी बात पे जोर देके, सेम वही मतलब होगा। आपने बस इस पे थोड़ा उर्दू में जोर देना होता है, ठीक है। लुक देयर, ये इम्पेरेटिव हो गया, किसी को हम बोल रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर डू लगा दिया इसका स्ट्रक्चर, जोर दे रहे हैं। हम कह रहे हैं वहां देखो, वो नहीं देख रहे, हम कह रहे हैं वहां देखो, वहां देखो यार, उस तरह कह रहे हैं हम, ठीक है, जोर दे रहे हैं। फिर तीसरी बात, डू कंप्लीट योर वर्क, तो कंप्लीट आपका यहाँ पे वर्ब हो गया, ठीक है। कॉल यहाँ पे वर्ब था, लुक यहाँ पे वर्ब था, तो वर्ब आपने लाजमी लगाना है, वर्ब के बगैर आपका सेंटेंस नहीं होगा कंप्लीट। कुछ स्टूडेंट मेरे ऐसे थे, कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो स्ट्रक्चर्स के आगे वर्ब नहीं लगा रहे थे, वो थोड़ा सा अजीब सी सेंटेंसेस बन रहे थे उनके, सही है। तो मैं इसलिए ये बार बार चीज हाईलाइट कर रही हूँ, आप लोग को वर्ब लगाना है, ठीक है। डू कंप्लीट योर वर्क, अपना काम कंप्लीट करो, ठीक है। आपने जोर दे दिया इस बात पे। चौथा स्ट्रक्चर, कीप प्लस आईएनजी, कोई काम करते रहना। इसमें ये सिंपल, बहुत सिंपल है। कीप का मतलब होता है कोई काम करते रहना, ठीक है। फिर आपने आगे वर्ब लगाना है, और वर्ब के साथ आईएनजी जो ऊपर लिखा है इतना बड़ा बड़ा, वो आपने लाजमी ऐड करना है। वर्क, यहाँ पे आप देखें वर्क, WORK, वर्क लिखा हुआ है, आपने आईएनजी लगा दिया तो क्या बना, आईएनजी जो होता है ना, वो हर काम में ये बता रहा होता है कि वो काम अभी हो रहा है, इन प्रोसेस है, ठीक है। आईएनजी हमेशा ये बताता है। तो कीप वर्किंग, काम करते रहो, सही है, वो काम कर रहा था, आपने बोला करते रहो, इन प्रोसेस रखो, तो आपने कीप में आईएनजी लगाया, ठीक है। कीप वर्किंग, कीप के बाद वर्ब लगाया और आईएनजी। कीप ट्राइंग, ये ट्राई यहाँ पे क्या है, वर्ब है, आपने आईएनजी लगा दिया आगे, कीप ट्राइंग, ठीक है। फिर इसका क्या मतलब है, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो। कीप स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल का मतलब होता है मेहनत करना, अपनी पूरी तवानाई लगाना और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना, ठीक है। कीप स्ट्रगलिंग, मेहनत करते रहो, ठीक है। तो आई होप कि ये वाली भी आपको क्लियर होगी। अब पांचवें स्ट्रक्चर की तरफ कुछ चलते हैं, जिसका जो स्ट्रक्चर है लेट, ठीक है। किसी को कोई काम करने देना या कुछ भी होने देना, जरूरी नहीं है कोई बंदा ही किसी को कोई काम करने दे, आप किसी और मतलब किसी चीज को भी होने देना, इसको भी लेट में लेते हैं हम, ठीक है जी। लेट हर स्पीक, लेट के आगे आपने सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, क्योंकि आप किसी को कोई काम करने दे रहे हैं ना, या कुछ होने दे रहे हैं। तो अगर किसी बंदे को कोई काम करने दे रहे हैं तो आप सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट में अगर बंदा नहीं है, कोई चीज है, तो इट लगा देंगे, सही है। लेट हर, ठीक है, किसको कुछ करने देना है, हर को, मतलब हर कोई लड़की है, ठीक है। हर कब लगता है, जब कोई लड़की होती है। लेट हर स्पीक, आपने आगे वर्ब लगाया, ठीक है, स्ट्रक्चर लगाया, सब्जेक्ट लगाया और फिर वर्ब लगाया। लेट हर स्पीक, उसे बोलने दो। फिर आपने बोला दूसरा सेंटेंस, लेट देम गो, देम क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। लेट देम गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमेशा, यहाँ पे देखिएगा इंपेरेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, क्योंकि मैंने आपको बताया इंपेरेटिव ना पास्ट में यूज हो सकता है ना फ्यूचर में यूज हो सकता है, ठीक है। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। लेट मी नो व्हेन यू गेट देयर,
मुझे बताना जब तुम वहां पहुंच जाओ, मतलब मुझे पता लगने देना, तो हम इसको उर्दू में सीधे अल्फाज में ही बोलते हैं, मुझे बता देना, ठीक है। तो ये थी हमारे इम्पेरेटिव और इम्पेरेटिव के 5 स्ट्रक्चर्स। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर होंगे। यही थे आज की क्लास, और यही आज के जो है वो क्या कहते हैं आपकी ग्रामर क्लास थी। अब ये एक्सेंट मैटर्स आपके स्पीकिंग क्लास का पार्ट है, तो वो मैं अलग से समझाऊंगी इंशाल्लाह।